अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज थोड़े थोड़े फ्रेश हैं, आज हाँ जी, इंजॉय कर क्योंकि रहे आज हैं संडे क्योंकि है। आज संडे है। तो आज मूड थोड़ा फ्रेश था और हम काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे वीडियोस बनाने में। आज वाली जितनी भी लेंथी लेंथी वीडियो थी उनसे हमने बहुत कुछ सीखा आज। तो आज अगर आपने हमारी सारी वीडियोस जो है देखी हैं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सैयद मुजम्मिल हुसैन के चैनल से है और ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। इसकी वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका टाइटल है द बैंकरप्ट पाकिस्तान गुड बाय, और आगे लंबा चौड़ा टाइटल लिखा हुआ है। तो इतना ही बता दिया, बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी और हमारा नॉलेज भी आपके साथ साथ बढ़ता रहेगा और आप हमारे बारे में जानेंगे, हम आपके बारे में कमेंट सेक्शन के ज़रिए जानेंगे। क्योंकि आप अक्सर जो है कहते हैं कि आप जो है वो टीचर्स हैं और आप ऐसी बातें करते हैं। भाई कोई बचपन से भगवान नहीं होता, हर बंदा हर स्टेज पे सीख रहा होता है कुछ ना कुछ। तो हम तो अच्छी बातें जो है वो चुन लेते हैं अपने लिए वो तोहफा समझते हैं, और जो नेगेटिव कमेंट्स है वो उन पर दिल दुखता है, वो हम इसलिए वीडियो में कर देते हैं बात के फलां भाई ने ये कहा था। क्योंकि अक्सर भाई ये भी कहते हैं कि आप उनकी बात ना किया करें, क्योंकि उनको जब आप बात करते हैं तो वो जब देखते हैं ना तो वो और मजीद जो है ना वो बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चिढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो के एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली, हर चीज लिखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क की सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक है और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि $6 अरब 6 बिलियन के लिए आईएमएफ ने हमसे सब कुछ लिखवा लिया, इतना बड़ा फेलियर हो गया। ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आज से कुछ अरसा पहले मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ की पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि $200 अरब हम बाहर से चोरी का पैसा नवाज़ों का, ज़रदारियों का वापस लेकर आएंगे, आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे और लोन ख़त्म हो जाएगा। और हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही आईएमएफ के मुंह पे मार दिया। अब आप कहेंगे ये किस तरह? ये इस तरह कि हम अपने ही स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं ले सकते। ये इसी तरह है कि आपके घर में अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालने हैं तो पहले सामने वाले घर से पूछना पड़ेगा, उसके बाद पैसे निकालूंगा मैं, वो पैसे जो मैंने ख़ुद कमाए हैं। 2% जीडीपी का लोन चाहिए था पाकिस्तान को और उसके लिए आईएमएफ से पूछा क्या लोन ले लें, आईएमएफ ने कहा नहीं। और इस तरह आपके पूरे सबसे बड़े फाइनेंशियल बैंक के ऊपर एक प्राइवेट बैंक ने, एक प्राइवेट आलमी फ़र्म ने कब्ज़ा कर लिया है। आपके पास भीख मांग के उनके पाँव पड़ के सिर्फ़ एक इख्तियार है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसको सेलेक्ट करने का इख्तियार आपके पास है, बाकी वो हर चीज़ आपसे छीन के ले गए हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो किसी भी लोकल कोर्ट में एहतसाब उसका नहीं हो सकता, ये भी लिखवा लिया आपसे उन्होंने। ये भी कहा कि नैब के सामने वज़ीर आज़म पेश हो सकता है, स्टेट बैंक का गवर्नर पेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आईएमएफ के कहने पे वो जो भी फ़ैसला करेगा लोकली उसके ऊपर कोई लॉ का प्रेशर नहीं होगा। इस स्टेज तक मामलात पहुंच चुके हैं कि आपके अपने हदारे आपके हाथ से छूट के जा रहे हैं। वो आईएमएफ ने आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया ना जिसमें कराची के साहिल पे सूरज डूब रहा है, वो बड़ा सार्केस्टिक और मेटाफोरिकल था। उसका मतलब ये था कि आपकी इकॉनमी डूब चुकी है, इतना बड़ा टॉन्ट किया आपको। और आईएमएफ के कहने के ऊपर अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है जी? तकरीबन 150 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े हैं। आईएमएफ ने कहा कि 150 बिलियन के टैक्सेस लगाए आपने। आईएमएफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये करारदादें पेश करो, वहाँ से पास करवाओ, आपने कराई। मिनी बजट पेश करो, आपने करवाया। पेट्रोल की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। गैस की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। तो सारा मुल्क कौन चला रहा है भाई? आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि हमारी स्टेट इकट्ठी हो के इस मुल्क के फ़ैसले कर रही है? चाहे कोई भी स्टेट की एंटिटी हो, वो चला रहे हैं? वो भी नहीं चला रहे।
चला कौन रहा है? IMF चला रहा है। वो इसलिए चला रहा है कि आपने कभी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के बारे में सोचा ही नहीं। आपकी आवाम भी यही समझती है कि हमारा मुल्क उस दिन बर्बाद होगा जब सरहद से कोई दुश्मन बाड़ तोड़ के अंदर घुस आएगा और कब्ज़ा कर लेगा। भाई वो दौर चला गया है। अब यही दौर है कि फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही आपको बैंकरप्ट कर देते हैं अगर आपकी मुल्क की आइडियोलॉजी काउंटर प्रोडक्टिव हो, जो कि आपकी है। इसके बाद अपने दूसरे भाई का सुन लें कि सऊदी अरब ने आपके साथ क्या किया है। सऊदी अरब ने यह किया है कि आज से 2 महीने पहले $4.2 बिलियन का आपको लोन दिया है, और उसके लिए शर्त क्या रखवाई है आपसे? वो ये रखवाई है कि 72 घंटे में 72 आवर्स में ये लोन वापस करना है, जब भी मेरा दिल करे मैं मांगूँ, और बग़ैर किसी वजह के मैं ये लोन वापस मांग सकता हूँ। और इस पे 4% आपने इंटरेस्ट देना है, इंशाल्लाह 4% सूद, जैसे इस्लामिक बैंक वाले कहते हैं ना इंशाल्लाह 4%, उस तरह। ठीक है, ये भी साथ शर्त लगाई गई है। और इसके साथ साथ ये कहा है कि 1 साल बाद हर सूरत में ये लोन वापस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो भी आपको मानना पड़ा। और साथ ये भी कहा है कि अगर आपने टाइम पे लोन वापस ना किया तो आलमी कोर्ट में आपको ले जाएंगे और आपके कोई भी असासों को छीनने के मजाज होंगे। आपने कहा ठीक है भाई, जो लिखवाना है हमसे लिखवाओ, पैसे दे दो बस। और कर्ज़ों की डिटेल भी सुन लें कि पाकिस्तान ने 1947 से 2018 तक जो कर्ज़ लिया, 71 ईयर्स के अंदर जो कर्ज़ लिया, वो टोटल था 30 ट्रिलियन यानी कि 30 खरब। और 2018 से 2021 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंडर 3 साल में 20 खरब रुपए ले चुके हैं। 70-71 साल में 30 खरब और 3 साल में 20 खरब। इतनी मैग्निफिसेंट अमाउंट आपने एक्वायर की है सिर्फ 3 सालों के अंदर, जो कि हमारे 70 साल के कर्ज़ों का ऑलमोस्ट 70% बनता है। और गया कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो इसीलिए कि आप ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि आपके ऊपर इस टाइम टोटल एक्सटर्नल डेट, बैरूनी कर्ज़ा 116 अरब डॉलर हो चुका है। और 116 बिलियन आपने किस किस के देने हैं ज़रा ये सुन लें। इन 116 में से सिर्फ $7 बिलियन, सिर्फ $7 अरब IMF का है, जिसने आपसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा लिखवा के लपेट के ले गए हैं आपका। बाकी सारे तो किसी और के हैं। $17 बिलियन आपने चाइना के वापस करने हैं। वो चाइना जो हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी वाला आपका दोस्त है ना, जिसने लास्ट ईयर आपसे पैसे मांगे थे और आपने सऊदी अरब से लोन पकड़ के उनको वापस किया था, वो वाला। और उन्होंने कहा कि हमारा इंटरेस्ट भी वापस कर दें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि आपने 2 साल पहले उनसे लोन ये कह कर लिया था कि हम लोकल बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जबकि आपने उनसे पैसे लेके सऊदीया को वापस कर दिया लोन। तो डबल शाह जैसे करता है ना कि इधर से पैसे पकड़ के डबल करके उसको दे दिए, डबल करके उसको दे दिए, तो लोगों ने कहा पता नहीं प्रॉफिट आ रहा है। तो आपकी गवर्नमेंट इस टाइम डबल शाह की पॉलिसी पे चल रही है। ये आपका हाल हो चुका है। एक तरफ से लोन पकड़ा, दूसरे को वापस किया। इसके अलावा $11 बिलियन आपने देना है पेरिस क्लब का। वो पेरिस क्लब जिसकी एम्बेसी बंद कराने के लिए आप हर साल पूरा मुल्क जला देते हैं, वो वाला पेरिस क्लब। तो इसीलिए आप बैंकरप्ट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब के अपने एक्स अपॉइंटेड FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। सुना आपने कि चेयरमैन FBR खुद फरमा रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, नहीं हो चुके हैं बाय ऑल लॉजिक्स। क्योंकि ये सऊदीया के पैसे हों या IMF की ग्रांट हो या चाइना का लोन हो, ये सब आपको वापस करना पड़ेगा। और कहाँ से करना है वो लॉजिक में ही नहीं आता कि कहाँ से पैसे आएंगे वापस करने के लिए। आपके पास अपने ही सरकारी मुलाजमों को पैसे देने के लिए बचे नहीं हैं। आपके अभी रिसेंटली 2 से 3 एम्बसीज़ के एम्प्लॉयज़ ने ट्वीट किए हैं कि हम 4-4 महीने से बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और उन्होंने मजाक उड़ाया पाकिस्तान की रियासत का ट्विटर पे, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं गवर्नमेंट ने कि क्यों ये बात लीक आउट की है। कर लें CSS, अब आप दें पेपर जाके कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की और ब्यूरोक्रेट बने। जिस स्टेट से आपने पैसे और जॉब सिक्योरिटी लेनी थी वो स्टेट ही नीचे गिर रही है पूरी। और ये कोई बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि सबको फरमाया गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। तर्जुमान बाहर से इंपोर्ट किए हैं 5-6 किस्म के, जो बैठ के ढोलकी बजाते रहते हैं बस, और आगे एक बंदा खड़ा होकर गाता रहता है।
और सब कहते हैं वाह 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 बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यार। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आदमी है और पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं इनकी। तो कोई चैनल या किसी भी जगह पे या किसी टॉक शो में कोई डिबेट नहीं कर रहा कि दिस कंट्री हैज़ गॉन बैंकरप्ट प्रैक्टिकली बाय ऑल लॉजिक्स पॉसिबल। और आवाम को भी मालूम कुछ नहीं है, क्योंकि असल बात तो बतानी नहीं है। आपको ट्रेजेडी से स्टुपिडिटी को मिक्स करना बहुत पसंद है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर बजाय इसके कि आवाम को क्वेश्चन भी कर दें आप कि यार ये होने जा रहा है, आप उनसे छुपा के ये बता रहे हैं। परसों का स्टेटमेंट है खान साहब का, और उसमें कहा यह जा रहा है कि हमारी इकॉनमी भारत से अच्छी है, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जीडीपी आपकी पूरी पाकिस्तान की कंट्री से बड़ा है। खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारी इकॉनमी उनसे अच्छी है। चलें ठीक है जी, इस टाइम के ऊपर इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। आज की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अनाउंस की है इमरान खान साहब ने, उसके अंदर ये कहा गया कि अब हमें फाइनली हिंदुस्तान से पीस चाहिए। जब यही बात हम 8-10 साल पहले कर रहे थे तो हम गद्दार थे, हिंदुस्तान के यार भी थे, दुश्मन आपके थे, ठीक है। आज आप ख़ुद हिंदुस्तान से यारी की बातें कर रहे हैं। आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुना, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने सारी की सारी स्टेट क्राफ्ट की जो एनर्जीज़ हैं उसको एक्सपेंड किस बात पे किया, आइडियोलॉजी बेचने के ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये किया। सऊदीया की एग्ज़ाम्पल ले लें। सऊदीया का मसला क्या हुआ आपके साथ कि आपने मलेशिया और टर्की को इकट्ठा करके ये एर्तुगरुल फोर्स बनाने की ट्राई की, ठीक है। उनके ड्रामे इंपोर्ट करके यहाँ पीटीवी पे लगाए, अवाम को ब्रेन वॉश किया कि तलवारों का दौर दोबारा वापस आने लगा। और ये चीज़ जब सऊदीया ने देखी तो इतना ही बहुत था उनको ऑफेंड करने के लिए, और उसके बाद से वो आपको कह रहे हैं कि 72 घंटे में पैसे वापस करने हैं। अमेरिका की बात ले लीजिए आप, कि आपने डबल गेमें खेली उनके साथ, ठीक है। अफ़गान पॉलिसी आपकी किस तरह की रही कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के जो असिस्टेंस में आए आपके लिए, क्या बना उसका? कोई आउटकम नहीं मिली। जो बाइडन एक फ़ोन नहीं करता वज़ीर आज़म को, और आज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है IMF का? अमेरिका है। इतनी हार्श चीज़ें कौन लगा रहा है? ये सारे रूल स्टेट बैंक किसने छीन लिया? IMF ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? बैकडोर अमेरिका से रब्ता ही कोई नहीं है आपका, तो कैसे लीनियंसी देंगे आपको? उसके बाद में ये सुन लीजिए कि इस खित्ते के अंदर जो आपने टेररिज्म की हवा को निगेट नहीं किया बल्कि उसमें और फ्यूल फेंका, ठीक है। उससे क्या हुआ कि लोकल जो पीस था वो डिस्टेबलाइज हो गया, बर्बाद हो गया, इन्वेस्टमेंट चली गई यहाँ से। 80s की दहाई से आपने इतनी बेलिजरेंट पॉलिसी को परसू किया कि आज यहाँ पे कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं है। और अभी रिसेंटली जो दासू पे जो GB के अंदर एक एरिया है जहाँ चाइनीज़ इंजीनियर काम कर रहे थे, वहाँ पे जब अटैक होता है, चाइनीज़ इंजीनियर वहाँ चले गए, वो वहाँ से वापस भी नहीं आ रहे और ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहे। CPEC की सारी इन्वेस्टमेंट को रोल बैक कर दिया। ये किया है आपने आइडियोलॉजी को बेच के, और सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। अब भी मैं हैरान हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टेट की ईगो है वो इतनी बड़ी है। बात ऐसे करते हैं कि मगरिबी कल्चर के ख़िलाफ़ हम बनाएंगे, हम मगरिबी कल्चर को तबाह कर देंगे और हम अपना फैमिली सिस्टम क्रिएट करेंगे, अपनी मॉरल वैल्यूज़ लेकर आएंगे। यू आर द बेगिंग बाउल ऑफ द वर्ल्ड फॉर नाउ। यू आर लिटरली बेगिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर पॉसिबल इन दिस एंटायर प्लानट। जहाँ से एक रुपया मिल रहा है वो छीन रहे हो, और एंड पे कहते हो कि हमारी ईगो इतनी बड़ी है कि हम बताएंगे दुनिया के फ़ैसले कैसे होंगे। अपनी ईगो को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ से मामलात निकल चुके हैं। इसीलिए खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गई आपकी। आपको सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि आपकी स्टैंडिंग आर्मीज़ तो मौजूद हैं, आपके बॉर्डर तो किसी हद तक सिक्योर होंगे, आपके पास एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है, लेकिन $6 अरब के लिए आपके इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से निकल रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से जा रहे हैं। वो इसीलिए कि आपने हमेशा ये समझा कि ये वही दौर है जिसमें एम्पायर बनाई जाती है और मुल्कों पे कब्ज़े किए जाते हैं, आइडियोलॉजी की बेस पे सियासत की जाती है। बात यह है कि फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि अ स्नेक दैट कैन नॉट कास्ट हिज स्किन हैज़ टू डाई, एंड द माइंड्स दैट कैन नॉट चेंज देयर ओपिनियंस आल्सो सीज टू बी माइंड। बात यह है कि जो सांप अपनी खाल तब्दील नहीं कर सकता वो मर जाता है, और वो दिमाग जो अपनी राय तब्दील नहीं कर पाते वो भी तबाह हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं रहते, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सऊदी अरब की तरह की इकॉनमीज़ को ये बात समझ आ गई है कि आपको अगर अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, अपना नज़रिया चाहिए, इस्लाम का अपना वर्जन चाहिए, तो पहले सर्वाइवल है भाई। बग़ैर स्टेट के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको आज तक समझ नहीं आ रही। अभी भी आप बच्चों को ब्रेन वॉश करने पे लगे हुए हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम ला रहे हैं,
पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं और शदीद मिलिटराइज्ड किस्म की लेजिस्लेशंस करते हैं आप। ये समझ नहीं आ रही कि एक एक इदारा आपका छीना जा रहा है बैरूनी उन्हीं ताकतों के हाथों जिनको आप ये कहते हैं कि एजेंट्स हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, वो ख़ुद आप लिख के दे रहे हैं उनको कि ले जाओ सारा कुछ हमारा। तो ये चीज़ है कि अगर आपको ये बात समझ आ जाती कि इस खित्ते के अंदर पीस को परसू करना है, इस खित्ते के अंदर एक्सट्रीमिज़म को कम करना है, मजहबी जनूनियत के ख़िलाफ़ बात करनी है, या यहाँ पर जो आपने गलत जगहों पे मदारस में इन्वेस्टमेंट्स करके उनको मिलिटराइज़ किया, लोगों को ब्रेन वॉश किया और ये सोचा कि सब कुछ चाहे बर्बाद हो जाए, हमने लड़ मरना है, हमने कट मरना है, और आपने शदीद किस्म की बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू किया, ये रिज़ल्ट उसका सामने आ रहा है। तो अब बात यह है कि जब तक आप ये बात मानेंगे नहीं कि आपकी ये फॉरेन पॉलिसी का हॉरिबल कोलैप्स है और आपने इस हाइब्रिड रजीम को जब से इंस्टॉल किया है तो ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई, तब तक कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। और जब तक वही बात है कि अपने माइंड को, इस सोसाइटी को लिबरलाइज नहीं करेंगे, या इंसानों का मुआशरा तश्कील नहीं देंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब तक यहाँ हाथ मजबूत करेंगे उनके जिनके हाथ में बंदूकें हैं और जो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तब तक यहाँ पे फियर का रूल रहेगा और तब तक यहाँ पे कोई भी तरक्की के इशारे सामने नहीं आ सकते। थैंक यू। अच्छा जी, ये बातें जो हुई सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक और बात है कि आम पाकिस्तानी जो है, जो इस तरह की वीडियोस उसकी नज़र से भी नहीं गुजरती होंगी। क्या ख्याल है आपका? पहली बात तो ये है कि सैयद मुजम्मिल साहब ने बड़ा ऑपरेशन किया। ये पहले भी इस तरह के ऑपरेशन करते रहते हैं। जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं, उन सब के बारे में ये आईना दिखाते रहते हैं लोगों को, सामईन को, अपने व्यूअर्स को। चलें, अगर आम जो पाकिस्तानी है जिसे नहीं पता सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल चैनल का, या जिनके पास एंड्रॉयड फोन अभी नहीं तो है, काफी सारे लोगों के पास नहीं है ना, मतलब बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो यूज तो नहीं करते सोशल मीडिया जितने फिर इनके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर होंगे उन तक तो ये मैसेज जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो समझते होंगे ना कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो गए। अच्छा, पहले ना रिएक्शन करने से पहले मैं ये सोचा करता था कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर की कंट्री में क्यों जाके सेटल होना पसंद करते हैं, उधर क्यों चले जाते हैं, इधर अच्छे खासे उनकी ठीक इतना ठाक पैसा बिजनेस होता है, होता सारा है कुछ वगैरह business होता है, वगैरह। बिल्कुल। मेरे ख्याल में वजह यही है कि उनको कि- समझ आ जाता है कि मतलब यहाँ पे फ्यूचर कोई नहीं है। वो देख रहे होते हैं कि एक दिन आने वाला है कि पाकिस्तान तो पहले से ही बिका हुआ है सारा का सारा। इसने तो जगह जगह हर बंदे अच्छा, के वो पैसे टैक्सेस देने की हुए। बात हुई ना, तो विद होल्डिंग टैक्स जो है सेलफोन कंपनीज पे वो फिर से बढ़ गया है ना। पहले टैक्स बढ़ रहे हैं ना, हर चीज पे तो बढ़ रहे हैं टैक्स। सिर्फ 5% जो है नहीं। ना रिचार्ज पे जो 5% जो है वो बढ़ गया। अच्छा, यहाँ ना मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा कि ना सऊदी जाते हैं ना दोस्त वगैरह, तो वो बताते हैं कि ना अगर वो 250 जो है रियाल उसका रिचार्ज करवाए ना, तो कंपनी जो है अपनी तरफ से 250 उनको खुद से देती है। अब पता नहीं कि किस हद तक ये बात सही है या किस हद तक गलत है, ये मैंने ना तो सऊदी कभी गया हूँ ना मुझे पता है। अच्छा, लेकिन 250 कराने पे 250 गिफ्ट भी देते हैं। 250 वो हाँ अच्छा। मतलब 500 का वो देते हैं, ठीक है। वाह। 250 अगर आप करते हो तो रियाल। इधर- और वो क्या होता है कि वो बता रहा था दोस्त कि ना हम वो 250 का रिचार्ज करवा के आपस में शेयर कर लेते हैं। मतलब ये नहीं होता कि 20 रियाल का मतलब कम अज कम रिचार्ज 20 का होता है, तो 20 का नहीं करवाते, तो हम कुछ दिन वेट करके ना तो मतलब एक साथ ही, क्योंकि मजदूर तबका जब यहाँ से जाता है 700 रियाल से 1100-1200 रियाल तक कमाता है, तो फिर उसको 250 रियाल भी जो है वो बहुत लगते हैं। क्योंकि वो बता रहे थे कि 125 कर लेते होंगे ना आपस में। हाँ, तो बिल्कुल। फिर 250 का तो उनको फायदा हो 250 जाता का होगा। फायदा हो जाता है, तो जब वो आता है तो आपस में शेयर करके बांट लेते हैं एक दूसरे के साथ। अब देखें यहाँ पे कि सऊदी कंपनीज जो है वो पागल हैं कि वो साथ में बोनस दे रही है और वो भी शेयरेबल दूसरी सिम पे। वो ऐसे है कि वो इतना पैसा है उन कंपनीज के पास कि वो 250 दे भी देंगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है, 250 तो आ ही रहे हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर गेम है, मतलब एक कंप्यूटर में उन्होंने एक नंबर डिजिट एंटर करना है, तो वो हालांकि वो जो 250 होते हैं वो भी उन्हीं के होते हैं। उन्हीं के होते हैं, आपने यूज करके फिर उन्हें देने। फिर उन्हें देने होते हैं। लेकिन वो क्या कमाल की सुपर गेम है वो ये। ना सुपर गेम है यार, ये हमारे मतलब मेरे ज़हन से तो ये ऊपर की बातें हैं।
अच्छा, कि ये एक होता है सेटअप कि- बनाओ, हाँ, एक सेटअप बनाओ, उस पे पैसा लगाओ और सारा कुछ लगा के उस पे मेहनत करो। ठीक है, कुछ फॉरेन से भी मतलब डाटा पर जो है परचेज करना पड़ता है, सारा कुछ है साथ साथ में। लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी को 1 रुपया भी देंगे तो उसी की जेब में जाएगा, आपने डलवा नहीं ली होता चाहे है। आप यूज करें। अच्छा, होता क्या है जी, आप 250 का रिचार्ज करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उन्हें बिल्कुल। कैश की सूरत में, कैश की सूरत में देकर आपने वो ले लिए हैं, वो एक सॉफ्टवेयर में हाँ जिस बिल्कुल, तरह ये के यूज करें या ना यूज करें आपके गए। गए, आपके पास वो फिर भी नहीं है, आपने यूज करने फिर उन्हीं को देने। बिल्कुल। मतलब ऐसे है कि इस तरह की दुकानदारी है कि आप पैसे भी देते हो और सामान भी उन्हीं से लेते हो और फिर आप फ्री में बेचते भी उन्हीं को ही हो। बिल्कुल, खत्म भी उन्हीं को, मतलब खत्म भी किसी उन्हीं पे तरीके होता है। उन्हीं को हाँ। फायदा। आपका दुकान भी वही है, आपका ग्राहक भी वही है, आपकी दुकानदार भी वही, सारा कुछ वही सारा कुछ वही है ऐसा ना, तो सिर्फ बड़ा आपका। बड़ा ना, मतलब यार बड़ा कमाल का सेटअप है यार, ये टेलीकम्युनिकेशन करना बड़ा कमाल का। तो वो 5 देकर भी उनको पता होता है कि चलो इन्होंने खत्म ही कर लेने हैं ना, एक डिजिट है तो 250 अगर एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा, वो कोई पैकेज में कोई डाटा परचेज कर लेगा या जैसे भी करके खत्म हो जाएगा। 250 तो आ रहे हैं ना एक साथ, तो ये ले लें। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया का पता नहीं, जब भी किसी कंपनी पे कोई टैक्स लगता है ना तो वहां पे एक और रूल भी है ना कि अगर टैक्स लगा है तो वो कंपनी खुद से पे करे, यूजर से या इस तरह नहीं ले सकती वो बाय फोर्स। क्योंकि किसी भी कंपनी पे जब भी टैक्स लगता है तो वो उसने अपने मुनाफे में से देना होता है, अपनी इनकम में से देना होता है। अगर वो खसारे में जा रही है तो वो या तो कंट्री छोड़ दे या कंट्री को प्रॉपर दिखाए कि मैं घाटे में हूँ तो मैं अभी जो है ये नहीं पे कर सकती। तो छोटी मोटी कंपनीज, क्योंकि बड़ी कंपनीज तो हमेशा फायदे में जा रही होती हैं, उनका घाटा तो मतलब बड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह जो है जब हमारे यहाँ पे टैक्स लगता है तो फिर वो डायरेक्ट जो है वो कंपनी पहले जेब से पे नहीं करती। वो कंपनी क्या करती है कि सेम जितने परसेंट लगा है उतने परसेंट डाल दिया यूजर पे। तो भाई यहाँ पे तो किसी भी चीज पे टैक्स लगे तो वो यूजर पे डलता है। उसके अलावा जो है बाकी सारी बातें बड़ी जबरदस्त थी और छोटे से कर्जे के लिए सारी शरायत जो है वो मान ली गई हैं। तो हम तो देख के भी मतलब मेरा दिमाग जो है वो बंद हो रहा था कि यार करने क्या जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो इतना पैसा लिया है वो इमरान खान ने, कुछ हमारे मतलब जानने वाले हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने इतने कर्जे उतार दिए, इसके पैसे उसको दे दिए, उसके पैसे इसको दे दिए। तो समझ नहीं आ रहा कि वो पैसा किधर जा रहा है। और 30 खरब पहले था बिल्कुल 2018 में, हाँ, तो 30 ट्रिलियन खरब था। हाँ, 30 30 खरब, तो 20 इन्होंने अब ले तो लिए 20 अब 3 सालों में। तो 20 हो गया है सिर्फ ये 3 सालों में। और हमारे पास एक ऐसे बंदे हैं जिनके सामने इमरान खान साहब का नाम ले लिया जाए तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उनका हज हो जाता है। और वो हमेशा वो कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब जैसा कोई नहीं है, पता नहीं उनको क्या चीज़ पसंद आ गई है। अब वो उन्हीं के गीत गाते रहते हैं। और मैं तो सुबह उन्हें बताने वाला हूँ कि भाईजान ये देखें कि अच्छा एक और इस बात तरह है, मैं करके, आपकी हाँ, शायद बात काट रहा हूँ। एक और बात है, उनको आप जितने मर्जी प्रूफ दे लो, ये भी बात है। उनका कौवा सफेद उनका वो कहते हैं कि साडा कां चिट्टा ही है, तू जो मर्जी कर ला। मतलब हमारा जो कौवा है ना वो सफेद है, वो वाइट है। कां जो है वो काला नहीं हो सकता। सैयद मुजम्मल साहब तो ये बड़ी एक और अच्छी बात बातें एंड करते पे इन्होंने हैं। की कि हमारे माशरे को ना लिबरल होने की जरूरत है तो होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी काउंट कर दूं कि भाई आप अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि जिहाद जिहाद जिहाद। भाई आप जिहाद, तो आप कहते हैं ना कि असल जिहाद किसके साथ है? असल जिहाद है अपने साथ, अपने नफ्स के साथ। आप उस चीज को बच्चों में, बड़ों में, सब में, खुद में ढूंढे। आप अपने आप को रोके। आप जितना माल खा रहे हैं, आपका पर डे का, अगर लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि सीएम हाउस का जो है ना पर डे का खर्चा जो है वो 16 लाख रुपए है। तो भाई वो 16 लाख से वो क्या 10,000 पे नहीं आ सकता? भाई डेफिनेटली आ सकता है। असल जहाद तो यही हुआ ना कि बिल्कुल। आप देखें दूसरों का फायदा
देखें और अब इंसानियत का फायदा देखें, यार इंसानियत का बड़े भला लोग देखें। गुजरे हैं ना, देखे ना, बड़े लोग गुजरे हैं जो दरवेशी, मतलब उन्होंने कपड़े नहीं पहने, उन्होंने ठीक से लिबास नहीं पहना सारी उम्र, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऐसी ऐसी मसाले छोड़ गए हैं दुनिया के लिए कि भाई मैं तो अपने लिए हूँ ही नाम नहीं। भी तो उन्हीं के जिंदा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज जी भी तो वही रहे हैं ना, लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में, हिस्ट्री में नाम भी तो उन्हीं का चल रहा है ना। और जो इस तरह के करप्ट लोग हैं जिनके खर्चे ही कम नहीं हो रहे, जिनके ज्यादा से ज्यादा खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और वो तो अमीर है ही हैं, उनकी सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, और आम जो शहरी है, आम जो पर्सन है, उस पर इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसके साथ में ये भी बात कर दूं, यहाँ पे जो मेरा माइंड कहता है कि आप लिबरल नहीं होना चाहते, आप बेशक ना हो, हालांकि आप हैं, हालांकि आप हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं कि हम नहीं है, हम नहीं है, मतलब मानते नहीं है ना। आप नहीं होना चाहते, आप बेशक ना हो, लेकिन आप ऐसा करें कि आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो दीनी लिहाज से हैं या चाहे वो दुनियावी लिहाज से हैं, उन पे एक प्लेटफॉर्म लेके आए। ये जो सुन्नी शिया और वाबी देवबंदी की लड़ाई, इसको ख़त्म करें, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो उसके अलावा जो है सियासत जो है, इसको भी एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, मतलब एक सीधा रास्ता कर लें। सीधा रास्ता करके सिर्फ आप ये सोचें कि हमने ग्रो कैसे करना है, हमने तरक्की कैसे करनी है। तो भाई आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ अपनी एजुकेशन और इस माइंड सेट को आगे बढ़ाएं कि बस अब जो करना है हमारे लिए, और कुछ ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे भाई थोड़ी बेहतरी हो जाएगी, और अपने खुद के जो है इतने शाही खर्चात या जो भी आप ऐसे ही पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट जो ख़जाना है उससे लेते हैं, उसको अगर आप कम कर दें तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी हो सकती जी है। बिल्कुल। तो ये वीडियो काफ़ी हो चुकी है। सैयद मुजम्मल साहब की हमने जो बातें सुनी, काफ़ी वो एजुकेशनल थी, बड़ी अच्छी बातें थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा रिएक्शन और सैयद मुजम्मल हुसैन साहब की जो जितनी भी बातें पसंद आई होंगी, और इसी तरह हमें आप सुनते रहिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन बहुत पसंद आया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।